हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पेपर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो छांट करके मैं आपको लिख करके समझा रहा हूँ, और आपको पेपर में कैसे लिखना है वही सेम पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ। और साफ साफ लिखना है दोस्तों पेपर में, तभी आपके अच्छे नंबर आएगा। जो पूछा जाएगा वही बताना है, उससे अलावा कुछ नहीं बताना है। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रेस सेंसरशिप से क्या अभिप्राय है, इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो प्रेस सेंसरशिप से क्या अभिप्राय है? आंसर, समाचार पत्रों में कुछ भी छापने से पहले सरकारी अनुमति ले करके अखबारों को छापना प्रेस सेंसरशिप कहलाता है। जो पूछा गया वही आंसर दे रहा हूँ दोस्तों, कि समाचार पत्रों में कुछ भी छापने से पहले सरकारी अनुमति ले करके अखबारों को छापना प्रेस सेंसरशिप कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, शाह आयोग की स्थापना कब और क्यों की गई? जो शाह आयोग की स्थापना कब और क्यों की गई थी? मई 1977 में आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही तथा सत्ता के दुरुपयोग की जांच के लिए शाह आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन तीसरा, किस संविधान संशोधन के द्वारा विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया? यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया? तो आंसर 42वां संशोधन। क्वेश्चन 4, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर में कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की? आंसर, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन है दोस्तों? फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा राष्ट्रपति की घोषणा की। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1974 के गुजरात तथा बिहार के छात्रों ने किन मुद्दों पर आंदोलन छेड़ा था? तो 1974 के गुजरात तथा बिहार के छात्रों ने किन मुद्दों पर आंदोलन छेड़ा था? क, खदान की कमी, खाद्य तेल तथा अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें। तो खदान की कमी के कारण, खाद्य तेल तथा अन्य वस्तुओं की बढ़ती जो कीमत हो रहा है उसके कारण। ख, बेरोजगारी तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार। तो बेरोजगारी भी बढ़ गया था, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार बढ़ गया था दोस्तों। क्वेश्चन 6, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए किन्हीं 2 मुख्य बदलावों का उल्लेख करें। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए किन्हीं 2 मुख्य बदलावों का उल्लेख करें। क, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ख, विधायिका का कार्यकाल 5 से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया। तो विधायिका का कार्यकाल क्या करें दोस्तों? 5 से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया। क्वेश्चन 7, रेल हड़ताल कब और किस प्रमुख मांग को लेकर के हुई? तो रेल हड़ताल कब और किस प्रमुख मांग को लेकर हुई थी? क, रेल हड़ताल मई 1974 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? मई 1974 में हुआ था। ख, बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों को लेकर के की गई थी। तो क्या होता है दोस्तों? बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों को लेकर के की गई थी। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, शाह आयोग की नियुक्ति कब और क्यों की गई थी? जो शाह आयोग की नियुक्ति कब और क्यों की गई? क, जेसी शाह की अध्यक्षता में मई 1977 में आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग। तो जेसी शाह की अध्यक्षता में मई 1977 में आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग के कारण किया गया था। ख, अत्याचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच करने के लिए की गई। तो अत्याचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच करने के लिए की गई। 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निवारक नज़रबंदी से आप क्या समझते हैं? हमेशा पूछा जाता है पेपर में 2 नंबर कि निवारक नज़रबंदी से आप क्या समझते हैं? किसी अपराध में संलग्न व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया जाता है, परंतु कभी कभी जब किसी व्यक्ति के
स्वतंत्र रहने पर उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका होती है तो उसे बंदी बना लिया जाता है। इसी को निवारक नज़रबंदी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। माने किसी अपराध में संलग्न व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया जाता है, परंतु कभी किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रहने पर भी उसके द्वारा किए जाने की आशंका, माने कोई अपराध करने वाला है तो उसे बंदी बना लिया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? निवारक नज़रबंदी कहते हैं। 10वां क्वेश्चन, 25 जून 1975 को भारत के आंतरिक आपातकाल की घोषणा के पीछे क्या कारण थे? तो 25 जून 1975 को भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा के पीछे क्या कारण थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क, सरकार को विपक्षी दल तथा उसकी नीतियों के अनुसार शासन नहीं चलाने दे रहे थे। तो सरकार क्या कर रहे थे दोस्तों कि विपक्षी दल और उसके नीतियों के अनुसार शासन नहीं चलाने दे रहे थे। वे बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सामूहिक कार्यवाही, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की धमकियां देकर के देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो सामूहिक कार्यवाही, राष्ट्रपति आंदोलन की धमकियां देकर के देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। ख, सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। षड्यंत्रकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगे डाल रही थी। तो क्या कर रहे थे दोस्तों कि सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती थी और षड्यंत्रकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगे डाल रही थी। ग, विपक्षी दल, सेना, पुलिस कर्मचारियों तथा लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे थे। तो विपक्षी दल क्या कर रहे थे दोस्तों? सेना, पुलिस कर्मचारियों तथा लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं। इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल से मिलने वाले किन्हीं 3 सबकों का विश्लेषण कीजिए। तो क्वेश्चन 11 क्या है दोस्तों कि आपातकाल से मिलने वाले किन्हीं 3 सबकों, माने क्या हमें सबक सीखे, उनका विश्लेषण करना है। आपातकाल से निम्नलिखित 3 सबके मिले हैं। पहला माने क, संविधान के विवादपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन। क्या है क में? संविधान के विवादपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन। ख, भारत में लोकतंत्र की नींव का और मजबूत होना। भारत में क्या है दोस्तों? लोकतंत्र की नींव का और मजबूत होना। ग, आपातकाल के बाद न्यायालय व नागरिकों के अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत। तो ग क्या है? आपातकाल के बाद न्यायालय व नागरिकों के अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत। घ, पुलिस और प्रशासन का निष्पक्ष रूप से काम करना। तो पुलिस और प्रशासन का निष्पक्ष रूप से काम करना। क्वेश्चन 12वां, 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्यों की गई? तो 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्यों की गई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न कारणों से की गई। पहला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर देना। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगनादेश देना। सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय के जो फैसले पर स्थगनादेश देना। तीसरा, जेपी द्वारा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन। जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण द्वारा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करना। 13वां क्वेश्चन, आपातकाल के किन्हीं 3 परिणामों का विश्लेषण कीजिए। आपातकाल के किन्हीं 3 परिणामों का क्या विश्लेषण है वो कीजिए। देखो दोस्तों, 3 नंबर में भी आ सकता है और 6 नंबर भी आ सकता है। तो 6 नंबर में आपको इतने ही पॉइंट बताना है और बिल्कुल ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बताना है। 6 नंबर में आए या 3 नंबर में आए, 3 नंबर में आए तो आपको विस्तार से बताना है और 6 नंबर में तो सारे पॉइंट बताना है। और ऐसे आप साफ साफ लिखोगे तो आपको पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे और जो पूछा जाएगा वही आंसर देना। सबसे पहले पेपर में क्या होता है दोस्तों कि प्रश्न हमें एक पहली बार पढ़ने में हमें समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले प्रश्न को समझना है और जो पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क, मौलिक अधिकारों का स्थगन। तो मौलिक अधिकारों का क्या है? स्थगन हो गया था। ख, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी हो गया था। राजनीतिक नेताओं क्या होता है दोस्तों? गिरफ्तारी। ग,
प्रेस की आज़ादी पर रोक, प्रेस की जो आज़ादी पर क्या होता, रोक हो गया था। घ, हड़तालों पर प्रतिबंध हो गया था, क्या होता, हड़तालों पर प्रतिबंध। अंगा, पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग, पुलिस और प्रशासन का क्या होता दोस्तों, दुरुपयोग। च, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, प्रेस पर क्या की गई थी दोस्तों, सेंसरशिप लागू कर दी गई। छ, विपक्षी नेताओं में को जेल में डाल दिया गया, तो विपक्षी नेताओं को क्या करते हैं दोस्तों, जेल में डाल दिया गया। ज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 14, किन्हीं 4 परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण 1975 में आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई। तो किन्हीं 4 परिस्थितियों का वर्णन करना है दोस्तों, और जिनके कारण 1975 में आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई। पहला, गरीबी हटाओ का नारा अपना प्रभाव खोता जा रहा था, तो गरीबी हटाओ का नारा क्या कर रहा था दोस्तों, प्रभाव खोता जा रहा था। दूसरा, 1972-73 में मानसून के विफल होने के से कृषि की पैदावार में भारी गिरावट, कृषि की पैदावार में क्या होता है दोस्तों, भारी गिरावट। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव, तो तेल की कीमत बढ़ने से क्या हुआ दोस्तों, अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव। चौथा, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, तो रेलवे कर्मचारी क्या करते थे दोस्तों, हड़ताल। गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन, तो गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन। छठा, श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया, तो इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या कर दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। सातवां, सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता में आक्रोश पनपा, तो गलत नीतियों के कारण दोस्तों जनता में क्या हो, आक्रोश हो गया। और 15वां क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आर्थिक कारक क्या था, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आर्थिक कारक क्या था। पहला, गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास नहीं कर पाया था, तो गरीबी हटाओ का नारा क्या करता था दोस्तों, कुछ खास नहीं कर पाया था। दूसरा, बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ, तो बांग्लादेश के संकट से क्या होता दोस्तों, कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ था। अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देनी बंद कर दी गई, तो अमेरिका ने क्या किया था दोस्तों, भारत को हर तरह की सहायता देनी बंद कर दी थी। चौथा, औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई थी, तो औद्योगिक विकास की दर क्या हो गई थी दोस्तों, बहुत कम हो गई थी। पांचवा, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, तो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्या दोस्तों, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।